बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा के आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम इमेजेस के ऊपर काम करते हैं। कोरल ड्रा का आज का लेक्चर है हमारा वर्किंग विद इमेजेस। पिक्चर्स पे, तस्वीरों पे कैसे काम करना है, किस तरह से बिटमैप इमेज या जेपीजी या किसी किस्म की भी इमेज हम यहाँ पे लेके आएंगे और उसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज हिजाला की तरफ से। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। देखिए, पिक्चर्स को कोरल ड्रा में लाने के लिए आप लोग या तो इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी कंट्रोल के साथ आप आई प्रेस करेंगे, कंट्रोल आई, ठीक है। कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे किस मकसद के लिए? इंपोर्ट करने के लिए पिक्चर को। जी, इंपोर्ट पिक्चर। तो अगर आपने इंपोर्ट पिक्चर करना है तो आप कंट्रोल आई प्रेस कर दें या आप इस इंपोर्ट के आइकन पे क्लिक कर दें। ये देखिए, ये आपके सामने जो आइकन है ये वाला, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने से या कंट्रोल आई प्रेस करने से आप पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने कंट्रोल आई प्रेस किया, हमारे पास पिक्चर्स की कैटेगरी आ चुकी है। किसी भी पिक्चर को इंपोर्ट करने के लिए उस पिक्चर पे को आप ले लीजिए और इंपोर्ट कर लीजिए। अगर आप ड्रैग करके इंपोर्ट करेंगे तो उतने हिस्से में पिक्चर आपकी ड्रैग हो जाएगी जहाँ तक आप उसको लेना चाहते हैं। तो देखें, एक हमने पिक्चर जो है यहाँ पे ले ली है। शिफ्ट F2 करके इसको आप करीब ला सकते हैं। ये देखें, अपने करीब ले आए हैं। F3 थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपने जो पिक्चर यहाँ पे आप लेके आ रहे हैं, अब आप इस पे मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे ऊपर का टूल बॉक्स जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो आप इनको इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, क्रॉप करना चाहते हैं, यहाँ पे आप मुख्तलिफ इसके अंदर काम है जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कलर सेटिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और ये देखें, शैडोज़ वगैरह जो भी हैं, आप इसको जो है अगर आप इसको यहाँ पे रख लें और ये प्रीव्यू ऑन कर लें, ठीक है, तो जो आप एक्शन यहाँ पे तब्दीली करेंगे वो आप साथ साथ आप उसमें देख सकते हैं तब्दीली। ये आप देख लीजिए कि जो भी आप इधर से एक्शन को चेंज करेंगे उसी तरह की तब्दीली आप अपने पिक्चर में देख पाएंगे। तो इस तरह से आप इन तमाम टूल्स को यूज़ कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको समझिए कि किस तरीके से जो है ये सारे के सारे टूल्स जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अब हम चलते हैं आपको लेके बिटमैप के मेन्यू के अंदर कोरल ड्रा में और 3D इफ़ेक्ट पे आ जाएं। और यहाँ पे आप लोग तमाम के तमाम जितने भी ये टूल्स हैं आप इनको अप्लाई करके चेक लाजमी कीजिए कि देखें 3D रोटेट पे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे भी आपने क्या कर लेना है कि आपने ये लॉक को खोल लेना है ताकि आपको जो है ये इसका प्रीव्यू नज़र आ सके। और ये इसका सेटिंग्स है। देखिए, जैसे जैसे मैं सेटिंग करता जाऊँगा तो आप लोग देख पाएंगे वैसे वैसे पिक्चर जो है वो आपके 3D रोटेट होती चली जाएगी अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट। जहाँ पे आपको जैसी ज़रूरत हो आप वहाँ पे उस तरह पिक्चर को आप लगा सकते हैं। इसको मैं फिर कैंसिल कर देता हूँ। और इसी तरह से आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ बहुत सारे एक्शंस हैं, ठीक है। ये देखें, तो अभी आप इस सिलेंडर में आप देख लीजिए कि किस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर मैं इसको वर्टिकली एडजस्ट करना चाहता हूँ, अभी आप देखिएगा तो यहाँ पे जितना मैं इसको बढ़ा दूंगा उतना जो है वो आप देख सकते हैं कि हॉर्स जो है वो वहाँ से आपके सामने उतनी विड्थ उसकी तेज़ हो गई है। और जितना मैं इसको कम करता जाऊंगा
अभी आप देखिएगा, तो अभी आप पिक्चर इसकी देखिएगा, ये आपके सामने, ये देख रहे हैं आप कितना फ़र्क पड़ गया। ये स्लिम एंड स्मार्ट आपके सामने, पतला दुबला सा हॉर्स। और अगर आपने इसको हेल्दी करना है तो आप इसको ऊपर ऐसे ले जाएं, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपने हेल्दी इसको कर दिया है। ठीक हो गया। तो देख रहे हैं किस तरह से हम किस तरह की सेटिंग्स करते जा रहे हैं इसके साथ। ओके, और आप इन तमाम की तमाम बिट मैप सेटिंग्स को आप ज़रूर देखिए। एम्बोस सेटिंग्स जो हैं इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, फिर मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे कि एम्बोसिंग में ये आपके सामने अभी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्रे में हम इसको एम्बोस करते हैं जी। तो अब ये देखें, ये ब्लैक एंड वाइट में एम्बोस करते हैं जी, ये देखें, और ग्रे हमने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। जितना हम इसको जो है इसकी डेप्थ को बढ़ाएंगे, ये देखें यहाँ से इसकी डेप्थ बढ़ जाएगी, और लेवल जो है जितना आगे पीछे करेंगे हम उसके अंदर हम ये देखें। और ये इसका एंगल है कि किस तरीके से इसको जो हमने करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम उस ऑब्जेक्ट में तब्दीलियाँ ला रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसको कैंसिल कर दिया और देख लेते हैं इसी तरह। और ये देखें पेज कर्व, ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैनाफ्लेक्स वगैरह बनाने में कहीं पे भी। तो देखें, अगर आपने ये अभी देखिएगा कि अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रीव्यू। तो ये देखें कि किस तरीके से आपने देखा कि ये पेज कहाँ ऐसे पिक्चर का मूव हो गया। इसकी जो ये आप देख रहे हैं विड्थ, इसको हम कम कर लेते हैं इस तरह से, ये देखें। और हाइट को भी कम कर लेते हैं यहाँ से, ओके। और विड्थ थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने पेज का कर्व जो है वो उसको कर्व करवा रहे हैं इसी तरह से। और यहाँ पे इस जगह पे आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, यानी अगर आप इसको चाहते हैं कि ये कोई नीला सा इस तरह का कलर जो है इसके साथ मैच हो जाए, तो ये देखें आपने ये कलर इस तरह दे दिया है, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंस कलर्स करना चाहते हैं, तो ये देखें ये चीज़ होगी, ये बैकग्राउंड से चीज़ें आपको नज़र आती रहेंगी। और ये चारों साइड से आप इसके कर सकते हैं, जिधर से भी आप इसको करना चाहें, ये देख लीजिए, ठीक है। तो यूँ आपने देखा कि हम इस तरह से कितने इसके अंदर एडजस्ट कर सक रहे हैं पिक्चर्स के ऊपर। ये तमाम के तमाम मेन्यू जो हैं ये आपके पिक्चर्स के लिए हैं, आप इनको यूज़ कीजिए, ठीक है। और इनके साथ इनको इस्तेमाल करें और आपके पिक्चर परफेक्ट आपको मिलते रहेंगे। जस्ट आपको ये करना है कि यहाँ से प्रीव्यू को ओपन कर लें, ये लॉक खोल लें, और बस बैठ के आप लोग अपने पिक्चर्स के चीज़ों को देखें। और जहाँ पे जो चीज़ आपको जिस तरह से आपके लिए रिक्वायरमेंट है आपकी, आप उसको वहाँ पे यूज़ कीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप ये जितने भी हैं ये तमाम को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप सबको यूज़ कीजिए, एक एक चीज़ को, स्टेप को। बस करना ये है कि पिक्चर को लाना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे तमाम ऑप्शंस को आप इस्तेमाल करें, और ये बस लॉक खोल लें। उसके बाद देखें पिक्चर्स के साथ क्या हालात होते हैं, बस ये आप देखते जाएं जी। ठीक हो गई, ये आपके घोड़े की पिक्चर है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आपके ये किस किस तरीके से जो है वो उसके साथ हम पेश आ रहे हैं जी, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है। अब ये देख रहे हैं आप इसको कि हमने किस तरह से उस घोड़े को एक्शन को उसके चेंज कर दिया है। ज़रा देखते जाइएगा ज़रा, ठीक है। हल्का सा इसको पीछे लेके आते हैं, ये लीजिए, इसको बंद करते हैं, ठीक है। और इसको 0.25 करते हैं जी, ये देखिए, ठीक है। इसको 0.5 कर देते हैं, सही है। और ये थोड़ा सा उतना ही रहेगा, और फिर जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे इसमें तब्दीली इतनी आती जाएगी कि आप काउंटर क्लॉकवाइज में आप देखें कि उस तरह से पिक्चर को किस तरह से आपने क्या बना दिया, ठीक है। तो जिस तरह की भी आप यहाँ पे बिटमैप के ऊपर आप सेटिंग करना चाहेंगे, आप उसके अंदर उसी तरह की सेटिंग्स जो है वो लगा सकेंगे और कर सकेंगे। जहाँ जहाँ पे भी आपको उससे मुतालिक चीज़ें आपकी मिलेंगी, जो जो आपको इमेज आप लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर काम कीजिए और देखिए। और आपने देखा कि आज आपको हमने बिटमैप के सारे एक्शंस को समझाया है और बताया है कि किस तरीके से आप इन पिक्चर्स के ऊपर अपने एक्शंस आप लगा सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे थे लोनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी किस्म के सवाल के लिए अगर कोई आपको प्रॉब्लम है कोरोड्रा के अब तक हमारे बताए गए लेक्चर्स के अंदर, आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हमारी आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।